बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक हम पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल लेवल्स, ठीक है, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें लास्ट पे एक छोटा सा टॉपिक है जो आज हमने डिस्कस करना है, वो है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। इसमें एक मेन चीज़ है जो डिस्कस करेंगे, वो है बायोम। What is biome? Biome is basically composed of two words, bio and om. Bio means life and om means mass. Its mean biome is mass of life, okay, and actual definition of biome is large regional community primarily determined by a climate। ठीक है, एक ही कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक कम्युनिटी है, उसमें बहुत से ऑर्गेनिज़म एग्जिस्ट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स भी हैं ज़ाहिर है, उसमें फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म भी हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं। ठीक है, जो एक कम्युनिटी के अंदर रहते हैं और मैस है, ये जो टोटल लाइफ है इनकी वजह से जो है वो मैस है। ठीक है, मैस ऑफ लाइफ, जहाँ पे लाइफ है, जिस वर्ल्ड के पार्ट में या जहाँ भी कोई भी एरिया है वहाँ पे जो लाइफ है वो इन चीज़ों की वजह से है। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं ये लाइफ का मैस है। ओके, इसके बाद के बताया गया है कि आज के जो वर्ल्ड है, कहते हैं कि इसका साइज़ जो है वो दिन ब दिन जो है इंक्रीज़ होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो साइज़ किस वजह से बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हर एक स्पीशीज़ के अंदर, हर एक स्पीशी में रिप्रोडक्शन हो रही है, इवॉल्विंग हो रही है। ठीक है, उसके ओरिजिन से लेके आज तक हर एक स्पीशी में इंक्रीजमेंट हो रही है। ठीक है, हर एक स्पीशी जो है वो बढ़ रही है, यानी कि तमाम स्पीशीज़ जो हैं, तमाम जितने भी हैं एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, माइक्रो हैं या एल्गी फंजाई जो भी हैं, उनका बेसिकली ओरिजिन एक ही था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ओरिजिन है। ठीक है, इससे अब मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो हैं वो आगे बढ़ी हैं। ये जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, एल्गी, फंजाई, ये सारी ये एक कम्युनिटी बनाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, लेकिन इनका ओरिजिन जो है वो एक ही है। ये सारी चीज़ें ये अपने ओरिजिन को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि यहाँ से लाइफ स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब हर एक स्पीशी जो है दिन ब दिन उसकी रिप्रोडक्शन हो रही है, इवॉल्विंग हो रही है और वो बढ़ रही हैं। ठीक है, एनिमल्स में भी इजाफा हो रहा है, प्लांट्स में भी, इनमें भी एल्गी फंजाई जो हैं, बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बढ़ रही हैं रोज़ बरोज़। और इसी वजह से जो है वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड जो है, उसका साइज़ भी दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहा है। इसके अलावा तकरीबन वर्ल्ड के हर पार्ट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ऑर्गेनिजम्स की स्पेस के अंदर, वो कहते हैं हम बायोम के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, बायोम यानी कि मैस ऑफ लाइफ। मैस अब कौन सा है? ये चीज़ें ही मिलके मैस बनाती हैं। ठीक है, ये जो है इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस जिस पार्ट में, वर्ल्ड के जिस पार्ट में भी ये पाए जाते हैं, कहते हैं कि उनका जो स्टडी है, उनकी स्टडी वो हम बायोम के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा बायोम जो है, बायोम have therefore been named after the type of major plants or major features of the ecosystem. ठीक है, और मेजर जो बायोम्स हैं वर्ल्ड के, इनको अब इकोलॉजी के चैप्टर में ही स्टडी किया जा सकता है। यहाँ तक ये शॉर्टली इतना बताया गया है। ठीक है, कि बायोम जो है वो मैस ऑफ लाइफ है, जहाँ पे बहुत सी एक कम्युनिटी के अंदर बहुत सी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। उन चीज़ों का जो, उन ऑर्गेनिज़म्स का जो ओरिजिन है, वो चीज़ें, वो ऑर्गेनिज़म्स अपना ओरिजिन शेयर कर रही हैं, उनका ओरिजिन एक ही है। ठीक है, ओरिजिन में वो चीज़ें जो हैं, स्पीशीज़ जो है वो उनकी रिप्रोडक्शन हुई, इवॉल्विंग हुई, वो दिन ब दिन जो है उनमें इंक्रीजमेंट हो रही है। ठीक है, यहाँ तक था ये टॉपिक। ओके, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हुआ। अब इसका हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ा। शॉर्टली हम इसको डिस्कस करेंगे। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा? सबसे स्मॉल पार्ट में, स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं, वहाँ से लाइफ शुरू होती है। कौन से? सबसे पहले एटम्स एंड सब एटम्स। ठीक है, ये जो है, ये टिनी पार्टिकल्स हैं, ये जब आपस में मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा एटम्स के पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। इसके बाद जब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में मिलें, ठीक है, कंबाइन हों, डिफरेंट एलिमेंट्स, जब ये इसके एटम्स एंड सब एटॉमिक जो हैं पार्टिकल, जब ये कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। ठीक है, अब जब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो एक सेल बन जाएगा। ठीक है, सेल जो है ये बेसिक यूनिट एंड बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सॉरी, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये जो सेल है, अब जब बहुत ज़्यादा सेल आपस में मिलेंगे तो वो बना देंगे एक टिश्यू। सेल्स के अंदर सब सेल्स भी हैं जिनको ऑर्गेनेल्स का नाम दिया गया है। ठीक है, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सेल्स जब मिलते हैं तो वो टिश्यूज़ बना देते हैं। ठीक है, टिश्यूज़ के बाद जब बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, जब एक ज़्यादा सारे ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो तब एक इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, होल इंडिविजुअल बन जाता है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, या फिर इंडिविजुअल। इसके बाद जब बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेम स्पीशीज़ के होते हैं वो एक ही जगह पे जब लोकेट करते हैं सेम टाइम पे, तो वो कहलाती है पॉपुलेशन। अब जब डिफरेंट स्पीशीज़ की पॉपुलेशन आ जाती हैं, ठीक है, एक ही हैबिटेट में, एक ही जगह पे, तो वो बनाते हैं कम्युनिटी।
ठीक है। और इसके बाद आ जाती है लास्ट पे बायोम। ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं, ठीक है, हर तरह का ऑर्गेनिज़म जो है वो पाया जाता है यहाँ पे, इसको कहते हैं बायोम। ठीक है, ये है शॉर्ट व्यू इसका लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, जो हमने यहाँ से लेके एटम्स एंड सब एटॉमिक से लेके बायोम्स तक पढ़ा। ठीक है, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फाइलेटिक लाइनेज, ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।